Hello, dear students. Welcome back in science class 7th. Today, we are going to continue the lesson fiber to fabrics. Let us start from fibers to wool. फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप्स आर रियर्ड। पहले तो हमें वूल निकालने के लिए शिप को रियर किया जाता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेड इनटू वूल्स। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। रियरिंग क्या होती है, ये प्रोसेस हम हेयर कट करने की जो प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स। शिप और ब्रीडिंग क्या होती है, रियरिंग और ब्रीडिंग शिप की क्या होती है ये देखेंगे। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। आपने देखा होगा जब ट्रैवल करते हो जम्मू कश्मीर से या फिर अलग अलग इलाकों में जहाँ पे हिली एरिया से, वहाँ पे जो शेफर्ड्स होते हैं, मेनपाल होते हैं, वो अपनी शिप्स को, भेड़ों को, भेड़ बकरियों को चराने के लिए वो अपना ले जाते हैं। शिप्स आर हर्बीवोर्स एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। जो शिप्स होती है वो हर्बीवोर्स होती है और वो जनरली ग्रास और उसके लीव्स ही खाती है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप्स, रियर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। इसके साथ साथ इस ग्रेजिंग शिप्स मतलब जो घास खाने के अलावा भी ये जो शिप्स होती है उनको फीड किया जाता है, जैसे दाल होती है, कॉर्न, मक्का जो होती है, जवार दिए जाते हैं, ऑयल केक्स दिए जाते हैं। इन विंटर शिप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फोडर्स। जो विंटर के टाइम पे इन शिप्स को क्या अंदर ही रखा जाता है और उनको फिर लीव्स और ग्रेन्स और सूखी घास जो है दी जाती हैं। शिप्स आर रियर इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। वूल के लिए ये शिप्स को जो है रियर किया जाता है। टेबल टी 3.1 gives the names of some breeds of sheep and reared in our country for producing wool। कुछ नेम दिए गए हैं, नेम ऑफ द ब्रीड्स दिए गए हैं 3.1 फिगर में, जो कि इंडियन ब्रीड्स हैं। क्वालिटी ऑफ वूल दिया है इस फिगर में, और या फिर स्टेट वेयर फाउंड जहाँ पे दिया गया है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टेबल। टेबल के अंदर क्वालिटी भी दिया गया है। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities। कुछ जो हैं थिक कोट उनके बॉडी के ऊपर रहता है और वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वूल जो है वो देती हैं। एज मेंशन अर्लियर द शीप्स आर सिलेक्टिव ब्रीड्स विथ वन पेरेंट्स बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। कुछ जैसे कि पहले ही बताया गया है, ये सिलेक्टिव ब्रीड होती है और वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो अच्छी गुड ब्रीड दे, मतलब अच्छे शीप्स को ही दे वो जन्म देती हैं जो कि अच्छा वूल दे। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shave off for getting wool। जैसे उनके ऊपर हेयर ग्रो होने लगते हैं बहुत अच्छे से, तो उनके जो शेविंग करके उनसे वूल निकाल ली जाती है। हम देखेंगे टेबल में कि जैसे कि नेम ऑफ ब्रीड, यहाँ पे लोई नाम की होती है, रामपुरी, बुसेरी, नाफ, बकरवाल, मरवारी, पटवंडी। फिर उन्हें गुड कैसा लोही में मिलता है गुड क्वालिटी ऑफ वूल, जो कि राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं। रामपुर बस में रहती है, जैसे कि बशेरी जो रहती है, रामपुर बशेरी, उसमें ब्राउन फ्लिश मिलता है जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर नाली में जो नाली नाम की जो ब्रीड होती है उसमें कारपेट वूल मिलता है जो राजस्थान और हरियाणा पंजाब के एरिया में मिलता है। फिर बकरवाल जो रहती है वो फॉर वुलन शॉल्स के लिए वो बकरवाल जो ब्रीड होता है वो यूज की जाती है, जम्मू कश्मीर में ये पाई जाती है। जो मरवारी टाइप की ब्रीड होती है शीप्स की, वो कोर्स वूल देती है और वो गुजरात में पाई जाती है। इसके साथ साथ पतनवड़ी जो रहती है वो होजियरी के लिए यूज़ की जाती है और गुजरात में ही ये पाई जाती है। अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग
fibers into wool. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawl is the finished product of long process which involves the following step. जो प्रोसेसिंग होती है फाइबर्स इंटू वूल, ये जैसे कि शॉल बुनने के लिए या फिर स्वेटर बुनने के लिए वो किस तरीके से होती है, उसमें कुछ स्टेप्स दी है. स्टेप 1 में द फ्लीस ऑफ द शिप अलॉन्ग विथ द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम हिज बॉडी. बॉडी से वो निकाल ली जाती है फ्लीस, जैसे कि हेयर्स निकाली जाती है शिप से, उसकी थिन लेयर निकाली जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hairs usually. मशीन यूज की जाती है जैसे कि जो नावी रहता है, बार्बर जो रहता है, जैसे हम लोग शेव करते हैं उसकी तरह ही ये मशीन रहते हैं. हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर्स. हॉट वेदर के टाइम पे ये हेयर्स निकाले दिए जाते हैं. दिस अनेबल्स शिप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. ये हेल्प करता है उन्हें कि विदाउट, मतलब हॉट जो मौसम है उस टाइम पे भी ये विदाउट कोट, ये प्रोटेक्टिव कोट के बिना भी वो जिंदा रह सकती हैं. द हेयर प्रोवाइड्स वुलन फाइबर्स. वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसीड्स टू ऑब्टेन वुलन यार्न. ये वुलन फाइबर्स से भरी हुई रहती हैं. हेयर जो है वुलन फाइबर्स से भरपूर होते हैं और फिर ये वुलन यार्न में कन्वर्ट की जाती है. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड. ये जो शेयरिंग होती है शिप्स को बिल्कुल हर्ट नहीं करती, जैसे कि आप हेयर कट करते हो या फिर आपके फादर जो है दाढ़ी बनाते हैं. डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. जो ऐसा क्यों? क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है. ऑल्सो द हेयर्स ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. जैसे कि आपके बाल बढ़ते हैं वैसे शिप के बाल भी फिर से वो ग्रो होने लगते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 2. द शेयर स्किन with the hair is thoroughly washed in tank to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Scoring प्रोसेस की जाती है. इसमें से सिंपली जो शेयर स्किन मतलब कट किए हुए हेयर जो है वो यहाँ पे वॉश किए जाते हैं और डस्ट और डर्ट से फ्री किए जाते हैं. Nowadays scoring is done in machine. अब ये जो है मशीन से किया जाता है, जैसे कि फिगर 3.8 में दिया गया है. शेयरिंग अ शिप. शिप कैसे दिया गया है ए स्टेप में. फिर है स्कोरिंग. स्कोरिंग में यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो शेयर किए हुए हेयर्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पे क्लीन किए जाते हैं. आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन. स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है और the hair skin is sent to a factory where hair of a different texture are separated or sorted. इसमें हेयर स्किन जो है सेंड की जाती है फैक्ट्रीज में और वहाँ पे अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर्स है वो सॉर्ट आउट किए जाते हैं. नाउ स्टेप 4. उसमें क्या होता है? द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स और आर पिक आउट फ्रॉम द हेयर्स. दीज आर द सेम बर विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स. कुछ ऐसी बर्स जो होती है, गांठें होती है, वो आपके स्वेटर में जैसे होती है वो यहाँ पे सेपरेट आउट की जाती है. फ्लफी फाइबर्स जो होती है. द फाइबर्स आर स्कोर अगेन एंड ड्राइड. दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू द फाइबर्स. अब यहाँ पे स्कोरिंग फिर से की जाती है और ड्राई किया जाता है. स्कोरिंग मतलब डस्ट और डर्ट पार्टिकल निकालना, और फिर ये वूल जो है फाइबर्स के तैयार करने के लिए रेडी है. द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट. जो नेचुरली जो शीप की फ्लीस होती है, हेयर्स होते हैं, वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर के होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये कलरिंग किया जाता है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द फाइबर्स आर स्ट्रेटन. फाइबर्स यहाँ पे स्ट्रेट किए जाते हैं, कोम्ब किए जाते हैं. कोम्ब एंड रोल इनटू द यार्न. जैसे कि यहाँ पे रोलिंग यार्न की तरह यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेप दी गई हैं. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वोवन इनटू द वुलन क्लोथ्स. फिर क्या होता है, जो छोटे फाइबर्स होते हैं वो स्वेटर के लिए यूज़ किए जाते हैं और जो बड़े जो होते हैं जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं वो स्वेटर बुनने के लिए तैयार होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं वो छोटे वुलन के कपड़े बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं.
द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इंटू वुलन कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड, जैसे कि यहाँ पे प्रोसेसिंग दी है, शेयरिंग के बाद स्कोरिंग किया जाते हैं। फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, नेक्स्ट इज स्कोरिंग, फिर सॉर्टिंग की जाती है, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स और देन रोलिंग और फिर डाइंग। इस तरीके से ये प्रोसेस आप देख सकते हैं। Occupation hazard. Wool industry is an important means of high livelihood for many peoples in our country. ये एक जो है जिंदा रहने के लिए या फिर आपकी ज़िंदगी चलाने के लिए वूल इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है। बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम। कभी कभी सॉर्टर का जॉब भी यहाँ पे रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो बैक्टीरियम्स जो है, बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे भी इन्फेक्शन होता सकता है, जैसे कि एंथ्रैक्स, विच कॉजेस अ फैटल ब्लड डिसीज कॉल्ड द सॉर्टर डिसीज। इसको एक ब्लड डिसीज ये कॉज कर सकता है, तैयार कर सकता है, जिसको सॉर्टर डिसीज भी कहा जा सकता है। सच रिस्क फेस बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। और ऐसी रिस्क जो उठाने वाले लोग होते हैं उनको ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, जैसे ऐसे वर्कर्स को उनको ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ऐसे बोला जाता है, ऐसे रिस्क को। नाउ Activity 3.4. Debate among your classmates whether it is fair on the parts of human to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. आपको एक डिबेट करनी है कि क्या जो ह्यूमन बींग्स है वो शीप्स के हेयर जो कट करते हैं, चॉप करते हैं और उनसे हेयर्स निकालते हैं, तो क्या ये सही है या फिर गलत। आपको ये डिबेट करनी है। स्टूडेंट्स, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सिल्क देखेंगे। ओके, थैंक यू।